हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब कोई अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के पहला चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ कवर करने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव का हम लोग का शॉर्ट होगा, वन वन शॉट होगा, पूरा इसमें हम लोग कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वो करता है त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वो करता है त्रिज्या क्या होती है बाबू, तो आधी होती है। याद रखना है क्या होती है यहाँ पे, आधी होती है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि अवतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, उत्तल में बनता है या सभी दर्पण में बनता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक आवर्धित, आवर्धित माने होता है बड़ा। तो बड़ा किस में बनता है, बड़ा बनता है बाबू उत्तल दर्पण में। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछे, ये हटा दिया जाए और आप लोग से प्रश्न पूछे कि किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस किस दर्पण में बनता है, तो सभी दर्पणों में, माने उत्तल अवतल समतल सब दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ बात किया गया है किसकी, आवर्धित प्रतिबिंब की। तो क्या होगा इसका आंसर, समतल सॉरी क्या होगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाती है, तो वह परिवर्तन के बाद कितना डिग्री कोण बनाएगी। तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, कोण आई बराबर कोण आर। अगर कोण आई का मान 60 डिग्री है तो आर का मान भी कितना होगा, आर का मान भी 60 डिग्री होगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 60 होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 बोला गया है यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बने, सीधा प्रतिबिंब बने, तो किंतु दूर रखने पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण क्या होगा। मतलब देखिए ध्यान सुनिए, बोला गया किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही निकट रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर पोल है, ये फोकस है, अगर यहाँ पर निकट रखते हैं दर्पण से तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा बनता है। लेकिन दूर रखते हैं, मान लीजिए अनंत पर रखें, चाहे वक्रता केंद्र पर रखें, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, और इससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण होगा। चलिए आगे देखिएगा, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ होगा दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिएगा जितना भी वाहन होता है साइड मिरर में, जितना भी बड़ा बड़ा वस्तु होता है सब क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। बड़ा बिल्डिंग हो या बड़ी गाड़ी हो पीछे से आ रही हो, तो जो साइड मिरर उसमें छोटा प्रतिबिंब और सीधा दिखाई देता है, जिस हमें पार करने में बहुत ही आसानी होती है। पीछे से आती हुई वाहन को हम लोग देख सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग साइड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है, सोलर कुकर का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर का व्यवहार कैसे किया जाता है, तो उत्तल दर्पण में किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, पूरा प्रकाश को इकट्ठा कर कर एक जगह भेजता है, जिससे सोलर कुकर में क्या करते हैं, हीट से वह सोलर कुकर का काम करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवतल दर्पण। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 यहाँ बताया गया है कि गोलीय दर्पण की दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। तो हमेशा कोई भी दूरी हो हम लोग ध्रुव के सापेक्ष ही मापते हैं। हम पढ़ाए थे आप लोगों को चिन्ह परिपाटी में, सभी दूरियां पोल से मापी जाती है। पोल को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोल होगा। चलिए आगे देखिएगा, बोला गया है यहाँ पे कि अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब, किसी बीम माने होता है वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब है फोकस बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन 0। जब भी फोकस बनेगा उसका आवर्धन क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा वो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का
किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब केवल बोला है, यहां पर देखिए केवल। आभासी प्रतिबिंब तो तीनों में बनता है, लेकिन जब केवल बोल दे तो यानी कि इसमें बोल रहा है कि आप वास्तविक नहीं बने, वास्तविक प्रतिबिंब ना हो। तो मान लीजिए कि समतल में तो वास्तविक नहीं होता है, सही हो जाएगा। उत्तल में वास्तविक होता है, आभासी भी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल क्या पूछा है? आभासी बने। लेकिन उत्तल में भी क्या बनता है? केवल आभासी ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे बोला गया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है जी? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा या सीधा होगा, या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, या आभासी होगा, सीधा होगा। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। तो आभासी बनता है तो वास्तविक जहां जहां लिखा है वहां क्या होगा? क्रॉस होगा। आभासी वाला ही क्या होगा हम लोग का? सही होगा। आगे प्रश्न देखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ाया गया था प्रकाश के कितने परिवर्तन का नियम होता है? 2 नियम होते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। बोला गया है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर पर वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? तो बीच का संबंध क्या होता है? तो ऑप्शन है F बराबर 2R। आगे देखिएगा F बराबर R, F बराबर R/2। तो हमेशा याद रखिएगा इससे क्या होता था, हम लोग पढ़ाया था आप लोग को। F बराबर R/2, इसका क्या होता है? F बराबर R/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। बोला गया है परिवर्तन का नियम किस पर निर्धारित होता है? तो परिवर्तन का नियम हम लोग का प्रकाश आपतन कोण और अपवर्तन कोण पर क्या होता है? निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल बाबू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही होता है ऑप्शन। लेकिन यहाँ देखिए सेंटीमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, मिलीमीटर दिया है। तो इस सब पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या दिया है। तो हमेशा याद रखें क्या होगा इसका? मीटर पर सेकेंड होगा। सब में ऑप्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर दिया है। हमेशा मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, किलोमीटर होता तो यहाँ से 3 जीरो गायब करते, हम लिखते 5 लिखते, तो क्या होता है? ये भी क्या होता हम लोग का? सही होता। चलिए आगे देखिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? क्या करता है? गोलीय का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ये इसके गोलीय दर्पण क्या होगा? द्वारक होगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न को अब। तो देखिए इसका क्या होगा हम लोग का आंसर? द्वारक। क्या होगा? द्वारक। इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? द्वारक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए अच्छा प्रश्न है ये भी, ध्यान सुनिएगा। दंत विशेषज्ञ माने दंत विशेषज्ञ मतलब होता है दांत के डॉक्टर। ठीक है, किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो हम लोग याद है बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में दिखाई देता है? किस दर्पण में दिखाई देता है जी? अवतल दर्पण। किस दर्पण में दिखाई देता है? अवतल दर्पण में। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 18। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, हमेशा बताए थे कि बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। बिंब मतलब क्या होता है जी? वस्तु। हाँ, तो देखो यदि किसी प्रतिबिंब का, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, कैसा है जी? निगेटिव है। जो हम लोग का आवर्धन है ये किसमें है? निगेटिव है। किसमें है जी? निगेटिव है। तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका प्रतिबिंब की प्रकृति? वास्तविक उल्टा होगा कि वास्तविक सीधा होगा कि ये होगा? बताइए क्या भासी उल्टा होगा? बताइए इसमें 18 नंबर है, अब लोग को 1 मिनट समय दे रहे हैं, बताइए इसका क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा। किस दर्पण बनता है?
अवतल दर्पण। किस दर्पण? अवतल दर्पण। अभी वास्तविक बात आ जाए तो किस दर्पण बनता है? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 20। अनीस, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के 32 सेंटीमीटर के बराबर होती है? अब सुनो सुनो ध्यान से, सुनिए। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। हमें क्या पूछा है? अवतल पूछा है जी, उत्तल पूछा है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है जी? प्रधान अक्ष है। अब बोल रहा है कि इसका वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक 32 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। तब फोकस दूरी इसका आधी होती है, एफ होती है, आधी होती है ना जी। ये सी है तो ये क्या है? एफ है। तो 16 का आधा क्या? एफ बराबर r/2 पढ़ाया था ना जी। हाँ, अगर r का मान 32 है, सुनो ध्यान से, एफ का मान कितना है जी नहीं पता है, तो क्या बनाते हैं हम लोग? एफ बराबर r/2। तो एफ का मान, r का मान कितना रखेंगे? r का मान कितना रखेंगे? 32। जब 32 रखेंगे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 16। तो एफ का मान कितना ला दिए? 16। अब आप लोग बताना है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। सोच के बताइएगा कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में आएगा। बताया समझ में कि नहीं आया? चलिए आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 20। देखिए क्या बोला गया है? सभी कार्तीयक चिन्ह परिपाटी पढ़े थे ना? चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। सुनो, हाँ सुनो सुनो, ध्यान सुनो। हाँ, वस्तु की दूरी ली जाती है। वस्तु की दूरी ली जाती है तो हमेशा याद रखना है कि इधर है, हमेशा वस्तु किसमें होता है? हमेशा वस्तु किसमें होता है? यू किसमें होता है जी? यू हमेशा किसमें होता है? तो बोला गया है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? हमेशा यू का मान किसमें होता है? या तो उत्तल हो या तो अवतल हो। किसमें होगा ये? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किसकी दूरी देखो, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी किसमें होता है? उत्तल, अवतल की समतल? इनमें से कोई नहीं। सभी दिया है। चलो बहुत बढ़िया दिया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, बताइए क्या होगा? सभी होगा जी। उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? फोकस दूरी किसके धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। किसकी होती है? उत्तल दर्पण। फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। अब देखो कैसे होती है, यह तो बात है ना। तो सर बता दिए होती है, लेकिन कैसे होती है तो हम पहले समझाते हैं इसके नेगेटिव। पहले किसी चीज को समझना है ना तो उसका पहले विपरीत समझ लो, तो अपने आप सीधा वाला आ जाता है। तो पहले ले लो, यहाँ पर कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। तो हम फोकस दूरी से क्या, पोल है, पोल से इधर की दूरी सब किसमें होती है? माइनस में होती है। पोल से इधर की दूरी किसमें होती है? माइनस में। इधर की दूरी किसमें होती है? प्लस में होती है। तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है। अब इधर फोकस बनेगा, इसका इधर बनेगा ना, तो इसकी दूरी किस में होगी? प्लस में। किसमें होगी जी? प्लस में होगी। किसमें होगी? तो यही जब पूछता आप लोग से कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? नेगेटिव। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? पॉजिटिव। बताया समझ में? हमेशा पोल से दूरियां मापी जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। आइए प्रश्न संख्या 22। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने की वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? अभी बताया था प्रश्न कौन सा होता है? उत्तल दर्पण।
चलिए आगे देखिएगा प्रश्न। आगे बोला गया यहाँ पे कि दर्पण के सामने किसी वस्तु किसी भी दूरी पर स्थित, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? सीधा प्रतीत होता है। तो अब देखो, केवल समतल, केवल समतल, उत्तल, केवल उत्तल, केवल अवतल। अब ध्यान से तुम लोग बता रहे हो समतल, समतल में सीधा प्रतिबिंब बनता है ना जी, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? सीधा तो बन रहा है, प्रतीत होता हो रहा है, बात सही है, बात सही है ना? किसी भी दूरी पर, तो हमेशा क्या बनता है? वो सामने ही प्रतीत होता है, सीधा ही प्रतीत होता है। तो तुम लोग जब उत्तल दर्पण लेता है, ध्यान सुनो, उत्तल दर्पण लेता है, ये वस्तु होता है, तो इसका प्रतिबिंब सामने बनता है कि ना बनता है, कि उल्टा बनता है? तो क्या ये उत्तल दर्पण वाला नहीं होगा, कि समतल ही होगा? है? होगा कि नहीं, तुम बताओ ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, अरे बड़ा बनेगा तो क्या बोला, वस्तु बराबर बनना कहीं लिखा है जी? कहीं लिखा है? क्या पूछ रहा है सिर्फ? सीधा बोल रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा? जब ऑप्शन में या तो समतल या तो उत्तल, तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। बात है समझ में? क्यों होगा पता चला? चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 24। किसी कार का अगला दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सुनो, बाबू सुनो ध्यान से। मान लीजिए यही कार है, सुनो सुनो, मान लीजिए यही कार है, अरे नहीं बनाना आता है कार। हाँ, यहाँ पर एक दर्पण होता है, हाँ बताओ ना बाबू, होता है ना? तो ये जो दर्पण होता है आगे का, जो सामने हम लोग देखते हैं, धूल कण से बचाता है, हाँ, तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है कि उत्तल होता है कि समतल होता है कि उत्तल होता है? समतल उत्तल दोनों होता है, कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए अब आइए 24 नंबर प्रश्न। 25, देखो, प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। क्या इसका प्रयोग जानता है लोग किस तरह किया जाता है? हम तो जान गए कि सीधा होता है, प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, जान गए ना जी, लेकिन किस प्रकार से चलता है बताइए? आप लोग बताइए किस तरह से चलता है, प्रयोग द्वारा दिखाएं। देखिए एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ एक हम दीपक जला रहे हैं, ठीक है, जला दिए। यहाँ पे हम, सुनो ना, हम इस पर दिखाते हैं, इस पर अच्छा रहेगा। यहाँ देखिएगा, देखिए किस तरह से, चलिए दिखाई दे रहा आप लोगों को? सुनिए ध्यान से। अब यहां से बाबू एक प्रकाश किरण चलेगी, एक यहां से प्रकाश किरण निकली और यहां से ये गुजर रही है इस तरह। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा देखिएगा। तो नहीं, अब यहां से क्या कर रही है प्रकाश किरण? क्या कर रही है बाबू? गुजर रही है, जा रही है, यहां से जा रही है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा।
निकल जा रही है, सीधा निकल रही है कि नहीं निकल रही है, लग रहा है ना। अब देखो ध्यान से, हम सब एक मान लो कि पन्नी लिए हैं, पन्नी के अंदर हम छेद कर दिए हैं, सबको लाइन से कहीं कहीं खड़ा कर दिए हैं कॉपी को, ठीक है, एकदम एक समानांतर सीधा होल है, छेद है, ठीक है। अब देखो जैसे ध्यान दो यहाँ पे, अब जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मान लो कि ये आगे ये बढ़ रही है, अब मान लो यहां से हम क्या कर रहे हैं, हम इसको उठा लिए, हम इसको उठा लिए और इसको नीचे कर दिए, क्या ये प्रकाश आगे जाएगा, क्या ये प्रकाश आगे जाएगा, क्या इसको मान लो अब प्रकाश टेढ़ा रेखा में चलती तो यहां से इस तरह करके इस तरह मुड़ के इस तरह जाती ना जी, लेकिन इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि आगे नहीं जा रही, इसका मतलब वो सीधा जा रही थी, उसका रास्ता जैसे ही चेंज किए वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसका तो होल तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ना जी। तो मान लो प्रकाश मुड़ के जाते इस तरह, तो यहाँ से मुड़ कर जाना चाहिए था इसको, लेकिन जा रही है नहीं जा रही है। तो हमेशा प्रकाश किस रेखा में चलती है, सीधा रेखा में गमन करती है, हम लोग पढ़े थे, लो अब जान गए ना किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्या होगा वो, इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, ऑप्शन ए, ठीक है। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना जी। चलिए हाँ, दाढ़ी बनाने, देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है जी। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, सुनो ध्यान से, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या होगा, अवतल। अवतल क्यों होगा, क्योंकि वो हमारे प्रतिबिंब को बड़ा बनाती है, जिससे दाढ़ी के बाल बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिसे साफ करने में क्या होती है, आसानी होती है। और जितना भी तुम लोग आसपास के जितना भी सैलून दिखाई दे रहा है बाबू, सब में कौन सा दर्पण लगा है, सब में समतल दर्पण लगा हुआ है, सब में कौन सा दर्पण लगा हुआ है, समतल। लेकिन अवतल दर्पण से साफ करेंगे तो और बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अभी जितना भी सैलून तुम लोग का ये जो है तुम लोग शहर, इसमें जो दिखाई दे रहा है सब में क्या लगा हुआ है, समतल, ठीक है। वो थोड़ा सा कर्व ना है ना, ये ज्यादा दिखाई देता है, उसमें जाते हैं तो बड़ा दिखाई देता है, मेरा मुंह बड़ा दिखाई देता है, उसमें बड़ा नहीं दिखाई देता है। जिसमें अगर जाए हमारा शरीर उसमें बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अवतल दर्पण है। और जैसे हैं वैसे पतले हैं पतले दिखाई दे रहा है, मोटे हैं मोटे दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो कौन सा दर्पण समझेंगे, समतल। क्या तुम लोग सैलून में जाता है तो कैसा दिखाई देता है, जैसे वैसे दिखाई देता है, तो कौन सा दर्पण हुआ, समतल। तो क्या वो अवतल रहता, सुनो बात, क्या वो अवतल दर्पण रहता तो शरीर को पतला करता, जैसे वैसे दिखा, खाली दाढ़ी के बाल बड़ा दिखाता है, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देता ना जी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना भी सैलून है सब में कौन सा दर्पण लगा हुआ है, समतल। लेकिन हम लोग का आंसर क्या मारना है जी, अवतल दर्पण। कौन सा आंसर होगा, अवतल होगा, ठीक है। अवतल दर्पण से बनाएंगे तो दाढ़ी के बाल क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे हमने कटने का डर कम रहेगा। तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लग रहा है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर, बताइए आप लोग पर छोड़ते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, बताइए। अनंत होती है, क्या होती है अभी, अनंत होती है, उसका कोई आता पता नहीं है, अनंत होती है, ठीक है। वस्तु जितना दूर ले जाए उतना ही दूर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पर हम वस्तु खड़ा कर दें कोई चीज को, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर पर खड़ी है तो ये भी कितना सेंटीमीटर का खड़ा होगा, 5 सेंटीमीटर पर ही खड़ा होगा, बात है समझ में। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर पर ही होगा। चलिए आगे देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने, पहले हम अवतल दर्पण ही बना देते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से, बहुत टाइम है हम लोग के पास। अवतल दर्पण बना लीजिए, बनाए कि ना बनाए, बना लिए। अब सामने,
सामने के लिए क्या खींच दिए यहाँ पे, एक लाइन खींच दिए। इस लाइन का नाम क्या है बाबू, प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष ना जी, ताकि प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने, उल्टा नीचे बनेगा ना जी। 5 कंडीशन होता है उल्टा बनाने के लिए प्रतिबिंब का ना। वास्तविक बने, कैसा बने, वस्तु के समान बने। इस पर विचार करेंगे, इस लाइन पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो विचार से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, कि हम लोग को याद है बाबू, आप लोग को पढ़ाए थे, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो सेम साइज का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जितना वस्तु रहता है उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर ये वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर के बनेगा। इसलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, एक एक अर्थ समझना चाहिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। देखो इसमें क्या मेन था कि समान बनता है, समान आकार का बनता है, तो पकड़ लेंगे समान आकार किसमें बनता है, जहां वक्रता केंद्र के ऊपर हो ना जी। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। चलिए आगे देखिएगा, चलिए आगे प्रश्न है बाबू कि बोला गया है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा अवर्धित, क्या बड़ा बनता है, अवर्धित में क्या होता है, बड़ा बनता है, क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण में, गलत। उत्तल दर्पण का अवर्धित प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा तो बनता नहीं है उत्तल में, ये भी गलत। सीधा और हर्षित, हर्षित मतलब छोटा, सीधा और छोटा, क्या हो जाएगा, सी, क्या होगा, सी। बात है समझ में, हर्षित बोल गया इसमें क्या होगा, छोटा बनता है। बना के फिगर दिखाए थे ना हम लोग, जब भी हम एक उत्तल दर्पण लिया थे यहाँ पे इस तरह से, हाँ यहाँ पे एक वस्तु रखे थे, यहाँ से कोई जा रहा था इस तरह से, याद है, नहीं याद है सर, नहीं याद है, याद है, सॉरी फिगर गलती बना रहा है। इस तरह था जी, हम लोग का था ना, यहां से था इस तरह जाते, इस ऊपर जाएगा ना जी, हाँ याद है, यहां से कोई वस्तु है इस तरह जाएगा, इसको मिलाते थे हम लोग, इसको मिलाते थे, यहाँ क्या छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो क्या होगा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 बोला गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है, प्लस 20 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है, गोलीय अब देखो फोकस दूरी पॉजिटिव कब होता है, उत्तल दर्पण में, याद है कि नहीं याद है, पॉजिटिव दिया हो तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, कैसा होगा जी, उत्तल होगा, ठीक है। इसलिए साइन कन्वेंशन हम लोग को याद रहना चाहिए, चिन्ह परिपाटी को याद करना चाहिए। आगे देखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, अब देखो उसका सेम विपरीत दे दिया तो क्या होता है जी, ऋणात्मक। पढ़ लो पहले, प्रश्न पढ़ लो तब जानना, इन्हें देख लिए सब दे देंगे जवाब। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। देखो f बराबर होता है f बराबर r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f होगा ना, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। देखो दोनों में से कौन दिया है, b, क्या हो जाएगा, देखो अरे d में r दिया है तो ये तो गलत होगा, 3 दिया तो ये गलत होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए बोले ना एकदम धीरे धीरे देखना है। हाँ आप लोग याद कीजिए, दर्पण सूत्र बोला है, हाँ 1 नंबर तो माइनस है तो बाबू सीधा सीधा गलत है। हाँ अब देखिए ध्यान से, डी नंबर होगा, सुनो हम पढ़ाए थे आप लोग को कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तुम लोग उल्टा सीधा लिख सकते हैं, या तो यहाँ यू भी लिख सकता है, यहाँ तो भी लिख सकता है। लो क्या ऐसा तुम लोग दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा डी। बात आया समझ में कि नहीं आया, आया। चलिए आगे प्रश्न देखिए।
बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, छोटा छोटा बनेगा। तेलीय कागज होता है, कोई कागज लेकर तेल में बुला देना, लो देखना, लो हल्का हल्का प्रकाश जाएगा तो कैसा होता है, देखो पारदर्शी तो होगा नहीं, पारदर्शी तो होगा नहीं तो कैसा होता है, पारभासी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर जाता है। 2017 में ये पूछा गया, देखिएगा। प्रकाश तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और पराबैंगनी तरंग, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखिएगा कौन सा तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हो रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज, बहुत सारे किरणें को पुंज कहते हैं, कौन सा होता है, अभिसारी, समानांतर, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारा किरण आएगा, तो देखिए सब जो किरण आता है सूर्य से आता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से हम बताते, सबको समझा देते ऑप्शन को, थोड़ा ये मत। ये क्या है, सन देवता, इसका नाम क्या है, सन देवता ना जी। अब देखिए, अब जितना भी किरण आता है क्या होता है, सीधा आता है। कैसा आता है, सीधा। जब सीधा आता है तो कैसा होगा जी, समानांतर होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम कोई दर्पण लगाते हैं, दर्पण लगाएंगे तो एक जगह इकट्ठा कर देगा, क्या करेगा, तो बोला है इसमें दर्पण लगाने के लिए कोई नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यहाँ पर अगर अवतल लगाते तो क्या होता है, चारों बल से क्या होता है, ये फैल जाता। बात है समझ में, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी, हमेशा समानांतर आती है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37। किस समतल दर्पण का आवर्धन होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उत्तल होता है, और माने समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, आवर्धन समतल दर्पण में क्या आवर्धन होता है, बताइए। समतल दर्पण में आवर्धन होता है, एक होता है, क्या होता है उसका, एक होता है, जिसका वैल्यू नहीं होता है, क्या होता है, 37 नंबर प्रश्न है ना जी। समतल दर्पण क्या होता है, आवर्धन एक होता है, +1, क्या होता है, +1 होता है। जल्दी जल्दी पर छोटा छोटा प्रश्न है, क्या हो जाएगा, किरणों का समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं जी, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज क्यों नहीं बोला लोग, चलिए प्रकाश पुंज होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा देख के समझो, प्रकाश भी तो आ रही है, देखो सुनो, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों दिया है, तो इस पर ध्यान देना है तुम लोग का, ए और बी। तुम लोग देखा लो, किरण पुंज बोल दिया, इतना आसान सवाल है, 2025 में पूछा गया है, अब फिर इसके पीछे वाला में, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान से देख के बोलिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। अरे हम प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं, बात है समझ में, प्रकाश जो निकल रही है उसे तो कहेंगे हम प्रकाश पुंज कहते चाहे किरण पुंज कहते, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो यही छोटा छोटा मिस्टेक होता है, शुरू से बताते आ रहे हैं, हम भी देखे नहीं, तुम लोग किरण पुंज बोल रहे हैं, चलो यही होगा, सही है, लेकिन ऑप्शन तो देख लो, ऑप्शन में और क्या दिया है, इसलिए सभी देखो, चाहे ए और बी देखो, बताया समझ में, क्या होगा, ए और बी होगा। चलिए ये बताइएगा, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, समतल दर्पण पर, अब देखो ध्यान से, यहां से किरण इस तरह जा रही है, ध्यान सुनो, हम बता दे रहे हैं तुम लोग को। अब जाके ये एक जगह समतल दर्पण पर, समतल दर्पण है, बताया समझ में, हो रही है, बताया समझ में, हो रही है ना, समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तब परिवर्तित किरण पुंज होगा, परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा, एक निकलेगा किरण यहां से, कितना किरण निकलेगा, कि ढेर सारा निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो अपसारी होगा कि अभिसारी होगा, समानांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, बताइएगा, ध्यान से सुनने बजाइएगा, हम लोग टाइम है, बताइए। जब अभिसारी जा रही है ना, तो अभिसारी ही होगा, सब प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके भेज रही है, क्या इसको फैला दे रही है सब किरण को, नहीं फैला रही है, तो क्या होगा, अपसारी गलत होगा। क्या समानांतर, ढेर सारा किरण आगे एक दो समानांतर होगा, नहीं होगा, सब जोड़ करता एक जगह भेज रही है, सब तो जोड़ दी है ना एक जगह जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा,
अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी। देखो नहीं समझ में आए जो भी, तब वीडियो को पॉज करके पीछे देख लेना है, ठीक है, समझते चलना है। अरे इतना समझा रहे हैं ना, तुम लोग परीक्षा में यहीं से देख कर मार सकते हो सर क्या होगा, ये ज्यादा भारी भी नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। तो अब बताइए निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। गलत लिखे हैं। कांच में कितना होता है? 2 मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है? 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लोहा में कितना होता है? तो नहीं होता है। लोहा पारदर्शी माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम में जाएगा जी प्रकाश? पानी में जाएगा, पानी में जाता है। तो बताइए कितना, कौन ऑप्शन होगा जी? कौन ज्यादा है? ऑप्शन नंबर डी। कोई बोल रहा है सर यहाँ 5 लिखे यहाँ 8 लिखे, आई ज्यादा होगा सर। कौन होगा ज्यादा? चलिए ठीक है, आप लोग तेज विद्यार्थी हैं कहने के लिए। जब प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, कौन सा दर्पण? समतल। कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण पर आपतित होती है। क्या होती है जी? आपतित होती है। तो परिवर्तन कोण लंबवत होती है जी, लंबवत। तो इसी पर क्या होगा? ये चला जाएगा। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? कितना बन रहा है जी? कितना बन रहा है? 0। कितना डिग्री बन रहा है? 0। कितना बन रहा है? अब कोई बोल रहा है सर 90 नहीं लिखे हैं सर। अब देखो किस तरह होगा, अब बताते हैं थोड़ा सा 90 काहे ना लिखे हैं। 90 नहीं लिखे हैं इसका मतलब कि हम थोड़ा सा हम इस पर जाएंगे, इस कॉपी पर थोड़ा सा अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए वो 90 काहे ना लिखे थे। 90 ना लिखने का रीजन क्या था? ध्यान समझिएगा। कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण है ना। ये हम लोग का क्या हुआ? अभिलंब हुआ। अगर ये एंगल हम लोग का बबुआ, ये एंगल 30 डिग्री का है तो भी कितना का होगा? 20 का है तो भी कितना होगा? 10 का है तो भी कितना का होगा? 10। 5 का है तो भी कितना होगा? 5। 0 का है तो भी कितना होगा? 0। बात है समझ में? देखो 80 का है तो भी 80 का होगा नहीं होगा? होगा। अगर 90 का है तो भी कितना का होगा? 90 का होगा। बात है समझ में? कोई बोले सर इस तरह से एंगल बना रहे हैं, बोल रहे हैं 90 का कैसे होगा? हम तो पढ़े थे इस तरह से 90। तो क्या हम 90 यही है? ध्यान सुनो, क्या हम इसको उठाएं घुमा दे इस तरह, क्या ये 90 ना है? क्या ये 90 ना है? है कि ना है? अरे है कि ना है बाबू? है कि ना है? नहीं है तो इस तरह कर दो। बात है समझ में? नहीं आ रहा समझ में? इतना गधा गधी भरा पड़ा है लोग। चलिए आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिएगा बाबू। निम्न में से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी अभी बताए थे, जब सब किरण जाकर एक जगह सब इकट्ठा हो जाए। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। किस तरह से होता है ये भी देख लो। यही है जी, कौन सा दर्पण है? अब यहां से अब किरण इस तरह जा रही है, किरण जा रही है और सब जाकर क्या होगी? एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। कौन सा दर्पण है? अब इसके बाद क्वेश्चन कौन सा आएगा जी बता दीजिए। अब लोग क्वेश्चन में ढूंढ सकते हैं, इसका विपरीत आ सकता है ना जी? नहीं आएगा। आया? तो निम्न में से किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? उत्तल। यही बताना होगा जी, ठीक है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखिएगा, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण बना लिए। फोकस कहाँ रहता है बाबू? अब देखो हाई है ध्रुव, तो बोल रहा है क्या फोकस से ध्रुव की ओर, मतलब जा किधर रहा है? इधर। ठीक है, तो आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है? अचर रहता है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। फोकस दूरी का मान क्या होगा? घटेगा। जाहिर सी बात है घटेगा, जितना लगेगा आएंगे। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा हिस्सा टूट जाए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर अवतल दर्पण बना रहे हैं, अवतल दर्पण, अगर है अवतल दर्पण है बाबू, और है आधा दर्पण क्या हुआ? टूट गया। आधा दर्पण क्या हुआ? टूट गया। तब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्रता का बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा? हाँ नहीं, कम तीव्रता बनेगा तो वही, लेकिन उसका तीव्रताएं क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगा? ये प्रश्न को आप लोग भियाई भी कर सकते हैं। ठीक है, याद तो सभी करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। वाह, देखो आंख, नाक, गला, आंख है, नाक है, गला है, आंख है, नाक है, गला है, दांत है, ये सब में ये छोटे छोटे सब महीन कण होते हैं। इसको देखने के लिए हमें बड़ा देखना होगा, बड़ा साइज करना होगा, तो कौन सा दर्पण का यूज करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए बोला गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है जी? आर का वैल्यू दिया है 36 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस कितनी होगी? आधी। आधी प्लस की माइनस प्लस, बताया समझ में? प्रकाश होता है, क्या होता है? दृश्य होता है, दृश्य होता है कि कभी दृश्य कभी अदृश्य, कि इनमें से कोई नहीं। प्रकाश कैसा होता है बताइए? प्रकाश बाबू कैसे होता है? अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य। अगर धूल कण ना दिखाई देता तो प्रकाश दिखाई ही नहीं देगा। अगर यहाँ से प्रकाश पार प्रकाश ही जा रहा है, तुम्हें प्रकाश हो रहा है, और प्रकाश कैसा है पूछ रहे हैं? दिखाई दे रहा है? धूल कण दिखाई तब ना पता चला हाँ ये रास्ता से प्रकाश जा रहा है। देखा वेंटिलेटर में आता है सूर्य का धूप तो दिखाई देता है, तो प्रकाश कैसा होता है? अदृश्य होता है। कैसा होता है बाबू? अदृश्य। बात है समझ में? हमें तो धूल कण दिखाई देते हैं प्रकाश में, क्या प्रकाश दिखाई देता है? प्रकाश अदृश्य है। देखो चंद्रमा, चंद्रमा जिसे तुम लोग कहते हो चंदा मामा ना जी, देखो आत्मदीप्त, अदीप्त माने दीप्तमान, दीप्तमान इसका मतलब क्या होता है? दीप्तमान माने दीप्त, इसका मतलब दीप्त बोल सकते हैं, इसको अदीप्त बोल सकते हैं। इनमें दो नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है? वह क्या करता है चंद्रमा? देखो 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 ध्यान से, ये तुम लोग का चंदा मामा है ना जी? हाँ, ये है सूर्य देवता। हाँ, अब ये प्रकाश को क्या करेंगे? इनको इसको देंगे, देंगे ना, तो ये शीशा का भांति ये प्रकाश को जहां जहां पड़ेगा ना इस तरफ भेज देगा। तो कहते हैं कि जिधर भेज रहा है अंजोरिया, जिधर भेजेगा उधर अंजोरिया, जिधर नहीं भेज रहा है अनहरिया। बात है समझ में? तो अंजोरिया अंजोरिया समझ में आ रहा है ना? प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके भेजता है। अदीप्त। क्या होगा? अदीप्त। क्या होगा जी? अदीप्त होगा। चलिए आगे देखिएगा, बोला गया कि दीप्तमान, इसको क्या बोलते हैं? दीप्तमान बोलेंगे, आत्मदीप्त बोलेंगे, तो प्रदीप्त बोलेंगे। दीप्तमान मन जिसे प्रकाश निकलता है, तो तारे, सूर्य, दीपक, इनमें सभी क्या हो जाएगा? तारे में से प्रकाश निकलता है जी। सूर्य एक तारा भी है, मान के चलते हैं, तो सूर्य में से दिया ही है, दीपक में से निकलता है, और तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी। चलिए और मात्र 10 प्रश्न लग गए, छोटा छोटा प्रश्न है।
बताइएगा यहाँ पे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ध्यान समझिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आभासी वास्तविक दोनों फोकस होता है, फोकस फोकस पूछा है ना, और एक क्या है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सोच के बताइएगा इसका कि होगा क्या। आभासी नहीं होता है तो क्या होता है जी? वास्तविक। जब आभासी नहीं होता है तो ये तो ऑप्शन तो कटा गया, जब ये ऊपर से कटा तो ये ऑप्शन कटा गया, तो क्या बचा? वास्तविक। चलिए, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? अब देखो इसमें दोनों भी दिया है, अब बताइए इनमें से क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? फोकस में पूछा है, ये फोकस पूछा है, फोकस क्या होता है? आभासी होता है। आभासी क्यों होता है बाबू? आभासी क्यों होता है सर? आभासी क्यों होता है सर? हमें समझ में नहीं आ रहा कि आभासी होता क्यों है। हाँ तो समझाते हैं। तो क्या बना ले पहले, कौन सा दर्पण है? उत्तल। अब फोकस इसका किधर आता है? इधर आता है। वो करता केंद्र कहाँ रहता है? इधर आता है। ध्यान सुनो, फोकस इधर है, कहाँ है? हम यहाँ से प्रकाश जब भेजते हैं तो ऊपर में जाता है जी। हम तो कल्पना करके मिलाते हैं कि यहाँ पर एक फोकस होगा, आभासी रूप में होगा। ये तो रंगा हुआ हिस्सा है, तो क्या रंगा हुआ हिस्सा को हम पीछे तक लेते हैं? नहीं तक लेते हैं, तो आभासी कल्पना करते हैं। तो कल्पना करते हैं तो क्या काल्पनिक होगा कि ना होगा? आभासी होगा ना। क्या फोकस में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। हम तो कल्पना करते हैं कि अगर ये इधर जा रहा है तो हम मिलाएंगे तो जाकर फोकस पर ही मिलेगा। बात है समझ में? तो क्या होगा यहाँ पे? आभासी होगा। बात है समझ में? चलिए आगे देखिएगा, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है। वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है। देखो तो कितना सुंदर गोल बना दिए हैं। कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा जी? समतल दर्पण होगा। तुम लोग लास्ट में गेम खिलाते हैं गोल बनाने वाला, देखते हैं कौन कितना गोल बनाता है। ठीक है, कितना %? ठीक है, चलो देख लो पहले कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। उत्तल अवतल दोनों गोलीय दर्पण का ही भाग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बोला गया है गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र। ज्यामितीय माने क्या होता है? जो ज्यामिति बनाते हैं हम लोग, शेप या मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ज्यामितीय केंद्र को। अरे समतल दर्पण कौन? गोलीय दर्पण ना। जब गोलीय दर्पण बनाते हैं इस तरह से, ध्यान सुनो, बनाते हैं इस तरह गोलीय दर्पण, ये ना ये गोलीय दर्पण है, तो मध्य बिंदु है ना हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? सी कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको पी। तो ये तो हुआ, क्या कहेंगे इसको? वक्रता केंद्र कहेंगे। बात ऐसे नहीं है समझे? गोलीय दर्पण बनाने के लिए कोई तो एक केंद्र चाहिए हम लोग को, चाहिए कि ना चाहिए? अरे बोलिए, चाहिए कि ना चाहिए? चलिए प्रश्न संख्या 55। देखिए, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं जी? फोकस दूरी। याद है ना? ऐसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल आर से करते हैं। वस्तु की दूरी को यू से करते हैं। बात है समझ में? वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, हो सकता है प्लस माइनस में, लेकिन ये नहीं हो सकता ना जी। देखिए, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव एवं फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस की दूरी तो क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, छोड़ गए अब। और 3 प्रश्न देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण के सामने हम अवतल दर्पण के सामने एक अनंत पर एक वस्तु का प्रतिबिंब रखते हैं ना जी। तो इसका वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बताइए।
वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या काल्पनिक को उतारा जा सकता है? बताइए। क्या हमारी वास्तविक को उतारते हैं, काल्पनिक तो उतरता ना है। क्या हम मिरर में जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या हम उसका पर्दा उतार सकते हैं मिरर वाला को? हाँ, तुम लोग फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बाबू, जो सामने दिखाई हर चीज, मतलब जितना जी पढ़ा ना सामने दिख सकते हैं, नेचर से संबंधित करके पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक जगह संग्रहित हित है। देखो सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, और इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए क्या होगा? अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। ठीक है, इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा समझ लो ना, अभी बताया था ना। बोला ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। याद है कि नहीं याद है? दो और है। फोकस दूरी कितना दिया गया है जी? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अवतल दर्पण में द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा जब वस्तु की दूरी क्या होगी? हाँ हाँ हाँ, बस वही है। तो अब बताइए इसमें से क्या होगा? कोई तो फिर बोल रहा है कोई नहीं। हमें कितना दिया गया था? पहले प्रश्न पढ़िए ना, दूरा दे दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना जी पढ़ने में। फोकस दूरी कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। किसमें होगा? धनात्मक। तो इस वस्तु का मान क्या होगा बताइए? यहाँ देखो ना, यहाँ कितना सेंटीमीटर होगा? यहाँ पर 10 ही सेंटीमीटर होगा। कितना? 10 सेंटीमीटर से क्या होगा? कम होगा। जितना रहता है उससे क्या होता है? कम होता है। कितना होगा? 10 से कम होगा। चलो एक और प्रश्न है, देख लीजिएगा। एक और प्रश्न है, चलिए देखिएगा, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद कोई नहीं होगा नहीं ना। चलिए लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है बाबू। इसके लिए ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। देखिएगा, बोला गया एक अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब। कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। देखो अवतल, देखो यहाँ ध्यान से, अवतल दर्पण है, आई प्रधान अक्ष है ना जी, और यहाँ पर एक चींटी चल रही है, एक चींटी चल रही है, एक चींटी चल रही है। चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। चींटी की प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, तथा बढ़ती जा रही है, बढ़ती आगे बढ़ती जा रही है। तो चींटी के गति की दिशा क्या होगी बताइए? क्या होगी? फोकस से ध्रुव की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न, बस घुमा दिया था कि लग रहा है इतना भारी प्रश्न है, बाकी इसमें जान है जी प्रश्न में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग क्या हुआ, पहला जो हम लोग का पेपर था, चाहे फिजिक्स का पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव पूरा क्या हो, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में, इसीलिए इसको ध्यान से वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। समझ में नहीं आए तो आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।